2024 में फिजिक्स के पेपर को लेकर एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है। न सिर्फ आईसीएसई के लिए बल्कि आईएससी ज्यादा है आईएससी के लिए, और उन सब से बढ़कर है कि सीबीएसई को लेकर भी। यहाँ पर जो बातें कुछ सामने आई, मैंने कल एक वीडियो इस संदर्भ में बनाया था, तो आपको इसका कुछ डिटेल पार्ट बता दूं। और यह इसलिए है क्योंकि पहले तो था कि कुछ ही पेपर के कुछ ही पार्ट में डिफिकल्टी का लेवल था, लेकिन अब जो आ रहे हैं सो बता रहे हैं कि एमसीक्यू क्वेश्चंस काफी ट्रिकी थे बहुत हद तक। मैं फिजिक्स का स्पेशलिस्ट नहीं हूं, लेकिन जिस तरह से क्वेश्चंस बताए गए हैं आईएससी के, वो बताए जा रहे हैं कि सीबीएसई की तरह काफी ट्रिकी और इवन कंफ्यूजिंग थे, जिनको कि उस निर्धारित समय में सॉल्व कर पाना एक एवरेज स्टूडेंट के लिए, या फिर आप ये कह लीजिए कि आईआईटी जेईई के स्टूडेंट ना हो, नीट के स्टूडेंट ना हो, तो उनके लिए टफ था। एकदम स्पष्ट सी बातें हैं। और यह बातें सीबीएसई के अर्थ में भी आई है कि स्टूडेंट के क्वेश्चन पेपर ही आउट ऑफ माइंड थे। अब आईसीएसई के बारे में सुन लीजिए। यहाँ पर पहले 2 से 3 या 4 क्वेश्चन के बारे में कहा जा रहा था, अब कहा जा रहा है कि ऐसे क्वेश्चनों की संख्या जो आपका पूरा जो आंसर शीट सामने आया है उसके हिसाब से 7 से ज्यादा क्वेश्चन है एमसीक्यू मिलाकर। वहीं पर आईएससी के लिए इतने क्वेश्चनों की संख्या 7 से 9 है, और सीबीएसई के लिए भी कोई इतने ही 7 से 9 क्वेश्चन क्लास 12 के इन पेपर के लेकर आए हैं कि ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट थे। अब बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है क्वेश्चन, तो इसको लेकर क्या किए जा सकते हैं और जो क्लास 12 के स्टूडेंट हैं वे क्या करेंगे, तो यहाँ पर सीआईएससी उनकी किस तरह से मदद कर सकती है या क्या उनके लिए सहूलियत दिए जाएंगे। क्योंकि कॉपी चेकिंग की का जो प्रोसेस था वो अब 5 मार्च से लगभग देश भर में सभी जगह आईसीएसई एंड आईएससी के शुरू हो चुके हैं, और पहला पेपर के करेक्शन के काम अभी शुरू हुए हैं। मैं उस विषय पर बाद में अपडेट करूंगा। लेकिन अभी जो ये पेपर फिजिक्स को लेकर जो कंट्रोवर्सी आए हैं यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि टीचरों ने बताया है कि क्वेश्चन पेपर डिफिकल्ट थे, स्टूडेंट ने भी इसको अच्छी तरह से रिपोर्ट किया। पहले तो कुछ ही जगह के दिल्ली एनसीआर और कोलकाता रीजन के कुछ रिपोर्ट पता लगे थे, अब तो देश भर से जो रिपोर्ट्स आए हैं, जितने मीडिया में रिपोर्ट्स है या स्कूलों के जो फीडबैक दिए गए, वो सभी बताते हैं कि ओवरऑल 4 मार्च को जो पेपर कंडक्ट हुए वे डिफिकल्ट थे, और क्लास 12 सीबीएसई के भी इस पेपर को डिफिकल्ट बताया गया है। तो अब इसके 3 ऑप्शन आपके लिए संभव है, आप ध्यान से रखिएगा, सुनिएगा भी कि एक मार्किंग स्कीम कुछ अच्छी बनाई जाए। अब ये तो जिम्मेवारी सीआईएससी पर आती है। जो ऑफिशियल आंसर स्क्रिप्ट है आने में अभी करीब 5 डेज लगेंगे, 5 to 7 डेज, उससे पहले नहीं। ये जितने भी आप देख रहे हैं आंसर स्क्रिप्ट ना, वो सभी मार्केट में डिफरेंट टीचर के द्वारा फ्लोट किए गए हैं, वो भी सही होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन सीआईएससी जो बोलेगी आईसीएसई एंड आईएससी के लिए फिजिक्स के पेपर जो 2024 में 4 मार्च को कंडक्ट हुए वही सही माने जाएंगे। तो क्या उसमें रियायत दिए जाएंगे? अब रियायत किस तरह से मिल सकते हैं, पॉसिबिलिटीज है, कंफर्मेशन मैं नहीं कर रहा हूं, मैं आपको ऐसी पॉसिबिलिटीज बता रहा हूं कि हो सकता है कि कुछ कैलकुलेशन में इंप्रूवमेंट पर दे दिए जाए कुछ मार्क्स, या कुछ जो स्टूडेंट के स्टेप वाइज अटेम्प्ट पर मार्क्स दे दिए जाए, या जिन क्वेश्चनों को काफी डिफिकल्ट कंसीडर किया गया है उनके लिए कुछ अल्टरनेटिव अरेंजमेंट मार्क्स वाइज या फिर करेक्शन वाइज किया जाए, जिसमें कि अदर क्वेश्चंस पर भी कुछ डील आउट किया जाए। अभी इस विषय पर कुछ भी कहना बहुत ही प्राथमिकता या प्राइमरी कंडीशन में है, लेकिन जो कंट्रोवर्सी राइज हुई है वो साफ साफ बताते हैं कि आईसीएसई आईएससी के जो फिजिक्स के पेपर थे और इवन सीबीएसई के, इनको लेकर बोर्ड को न सिर्फ विचार करना होगा बल्कि जो मार्किंग की स्थिति तय होगी उस हिसाब से उनको यह पहल करने होंगे और बताने होंगे कि आखिर किस तरह से स्टूडेंट के मार्क्स सही जजमेंट करने के बाद दिए जा सके। यहाँ पर एक और पॉइंट जो आई है मैं आपको बता दूं, और ये तो पूरा आज दिन भर का रिसर्च था जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा डिफरेंट लोगों से, स्कूलों से, जो मैंने प्राप्त किया कि आईएससी और आईसीएसई के जो फिजिक्स के क्वेश्चन पेपर के साथ मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पेपर की बात भी अब उठाई जाने लगी है। लेकिन खैर उन सब का मुद्दा तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर फिजिक्स के पेपर को लेकर बहुत सारे स्कूलों ने भी कहा है कि स्टूडेंट को उस तरह के क्वेश्चन देने का मतलब है कि जो टॉपर्स होंगे उन्हीं के लिए ऐसे क्वेश्चन सेट किए गए हैं, इसलिए एवरेज स्टूडेंट को मार्किंग में कुछ रियायत मिलनी चाहिए। अब ये जो भी हो आने वाले समय में पता चलेगा, अभी बताना कुछ भी प्राथमिक बहुत अर्ली है। लेकिन पॉइंट ये है कि इन विषयों पर सीआईएससी को विचार करना चाहिए, जैसा कि सभी लोग कह रहे हैं, मीडिया में रिपोर्ट से टीचरों का कहना है, स्कूल्स के फीडबैक जो समझ में आए हैं मीडिया में सामने आए हैं, बहुत सारे स्कूलों ने साफ साफ सामने आके कहा, और जो सीआईएससी के एग्जामिनेशन प्रोसेस से जुड़े रहे हैं उन्होंने भी बोला है कि क्वेश्चन पेपर में थोड़ी बहुत ऐसे प्रॉब्लम्स रहे हैं जो स्टूडेंट के लिए काफी कंफ्यूजिंग है। आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, जेईई मेंस की तैयारी कर रहे हैं, वो आईआईटी जेईई मेंस हो गया या एडवांस, या फिर जो नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो अलग बात है। लेकिन जो जनरल स्टूडेंट है जो सभी सब्जेक्ट को लेकर चलते हैं, उनको फिजिक्स भी पढ़ना है, केमिस्ट्री भी पढ़ना है, या फिर बायो भी पढ़ना है, और उसके साथ इंग्लिश या सब जो सब्जेक्ट पढ़ना है, तो उन सभी को कैसे तालमेल बिठाया जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बात सभी स्टूडेंट की हो रही है। तो इन बातों पर अब विचार करने की बहुत सारी
संभावनाएं बनी है, तो आप बने रह सकते हैं। वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब करना याद रखिए।